Dear students, welcome to all of you and very good morning to you. आज हम अपनी इस ई व्याख्यान में जैसा कि मैंने पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि समाजशास्त्र क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, अध्ययन वस्तु क्या है और इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने को कहा था। बारी बारी से हम एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस व्याख्यान में हम बात करेंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि समाजशास्त्र विषय का प्रादुर्भाव 1838 में हुआ, इन द ईयर ऑफ 1838, सन 1838 में समाजशास्त्र के जनक प्रवर्तक अगस्त कॉम्ट हैं। ये फ्रांसीसी विद्वान हैं, फ्रांस के मॉन्टपेलियर स्थान में रहते थे। कैथोलिक ईसाई परिवार से इनका ताल्लुक है। आपने समाजशास्त्र की स्थापना की सन 1838 में। सर्वप्रथम आपने समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी कहा, क्योंकि आपका यह मंतव्य था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, एक विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में आप समाजशास्त्र विषय को रखते थे। बाद में इस सोशल फिजिक्स के दो भाग किए। एक भाग सोशल स्टैटिक, सामाजिक स्थैतिक, और दूसरा सोशल डायनामिक, सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थैतिक के अंदर आपने उन विषयों को रखा जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, और सामाजिक गतिकी में ऐसे विषयों को रखा जिनमें तीव्र गति से परिवर्तन होता है। सामाजिक सोशल स्टैटिक की बात करें तो इसमें अवधारणाओं को, सिद्धांतों को रखा गया, और गतिकी के अंदर जनसंख्या, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, इन सभी तत्वों को शामिल किया गया। एक और विद्वान थे जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने समाजशास्त्र को सोशल इथोलॉजी कहा प्रारंभ में। अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी का एटमोलॉजिकल स्वरूप क्या है, इसको कैसे विभाजित करें, ये सोशियोलॉजी शब्द कैसे बना। सोशियोलॉजी शब्द सोशियस और लोगस, सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगस शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का है जिसका मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। अर्थात सोशियोलॉजी सोशियस प्लस लोगस से मिलकर के बना है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है या शास्त्र है। प्राय इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ बताएं, तो शाब्दिक अर्थ यह है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं। आज हम मोटे तौर पर 5 विद्वानों के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे मैकाइवर एवं पेज की। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। आपने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र को केवल और केवल सामाजिक संबंधों का जाल आपने बताया, सामाजिक संबंधों का ताना बाना समाजशास्त्र को बताया। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक संबंध क्या है। सामाजिक संबंध का मतलब इसमें 4 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। जीवित व्यक्ति होने चाहिए, पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, संपर्क या संचार उन व्यक्तियों के मध्य होना बहुत आवश्यक है, और चौथा सामाजिक अंतःक्रिया, आपस में बातचीत होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। ये 4 बातें बहुत आवश्यक हैं सामाजिक संबंधों के लिए, और इन सामाजिक संबंधों के आधार पर ही मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को, समाज को परिभाषित किया है। दूसरी बात करेंगे जॉर्ज सिमेल की। जॉर्ज सिमेल
एक संघर्षवादी सिद्धांतवेता हैं, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं। आपने समाजशास्त्र को कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। मनुष्य और मनुष्य के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, मधुर, कटु, सौहार्दपूर्ण, इन सभी अंतः संबंधों को आधार मानकर समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। तीसरा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपने सामाजिक क्रिया को आधार मानकर समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। चौथा, पीटरिम सोरोकिन। पीटरिम सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का, या यूं कहें कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों और मनुष्यों के अंतः संबंधों का सामान्य विज्ञान है। पीटरिम सोरोकिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए जो मुख्य आधार बताया वो कहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं को बताया है। मतलब समाज के अंदर घटित होने वाली प्रत्येक सांस्कृतिक घटनाओं और उनके मध्य जो व्यक्तियों के मध्य उनके आधार पर जो संबंध बने हैं उन्हीं को समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर बताया है। समाजशास्त्र को परिभाषित करने में यह आधार बताया है। चौथा, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है, या यूं कहें कि आप सामाजिक तथ्यों का विज्ञान कहा है। अब सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, सामाजिक तथ्य क्या हैं? आपने कहा है कि ऐसी कोई भी विषय वस्तु को समाजशास्त्र में नहीं रखा जाएगा जिसमें सामूहिक स्वीकृति नहीं हो। जिन वस्तुओं को लेकर के, जिन सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर के पूरे समाज में एक मत्ता है, पूरा समाज उसके ऊपर उनकी कंसेंट है, वो उसको मानता है, उन मान्यताओं को स्वीकृति प्रदान करता है, तो वो ही सामाजिक तथ्य जो हैं वो समाजशास्त्र के विषय वस्तु के आधार हैं और सामूहिक प्रतिनिधानों के आधार पर ही समाजशास्त्र को आपने परिभाषित किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक आपको बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र विषय क्या है और इसके परिभाषाएं क्या है। अगली कक्षा में इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।